अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के पहले रोज़े मेरा बड़ा दिल करे कि मैं दुबई में जब थी और मैं जब सऊदीया में थी तो हम ना इमाम साहब के पीछे ना तरावियाँ पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ते थे और बड़ा मज़ा आता था कि इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ना, तरावियाँ पढ़नी और उनकी दुआ में शामिल होना। हमारे दीन में अगर 40 लोगों से ज़्यादा मजमा हो, ज़्यादा लोग जो नमाज़ पढ़ें जमात के साथ, तो उसमें एक वली होता है और वली की आमीन से लोगों की दुआएं कबूल हो जाती हैं। एक नेक बंदा लाजमी होता है, 40 बंदों के अंदर एक बंदा जमात में वली लाजमी होता है, ठीक है, और उसकी आमीन से सब नमाजियों की दुआ कबूल हो जाती है। तो ये मेरे जहन में था कि हमें इकट्ठी जमात के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो मैंने कोशिश की कि हमारी करीब वाली मस्जिद में औरतें जाएं और नमाज़ पढ़ना शुरू करें। मैं कारी साहब के पास गई, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, वो कारी साहब के पास गए, मैं भी गई। उन्होंने कहा इंतज़ामिया नहीं मानती। मैं इंतज़ामिया के पास गई, मेरा भाई भी गया। हम दोनों ने जाके इंतज़ामिया से इजाज़त ली। उन्होंने कहा ठीक है, आप मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ा सकते हैं। मैंने पहले ही तरावियाँ पढ़ी। हम 3 औरतें गई मस्जिद में। जब हम तरावियाँ पढ़ के वापस आए तो एक साथ ही गली में मदरसा था। मुझे था कि हम उन औरतों को भी बोलते हैं कि मस्जिद में परमिशन मिल गई है, मस्जिद अब ओपन हो जाया करेगी तरावियों के लिए और आप लोग आके तरावियाँ पढ़ें। तो मैं वहाँ पे औरत जो पढ़ा रही थी तरावियाँ, तो मैं उसके पास गई। जब मैंने उसे बोला ना ये तरावियाँ में हमने इंतज़ामिया से इजाज़त ले ली, आप सब बच्चियों को लेके उधर आया करें, तो उसने मेरी इस बात का बहुत बुरा मनाया। उसे इस कदर गुस्सा लगा, कहते मुझे बहुत बुरा लगा, आपने क्यों आके सब औरतों को कहा मैं अपना जामिया खाली कर दूँ। मैंने कहा देखें, औरतों के पीछे नमाज नहीं होती, औरतों के पीछे कोई नमाज नहीं होती। ये आप, अगर आपको, मैं अपने घर बुलाने नहीं आई किसी को भी, मैंने अपने घर के लिए नहीं कहा, ये अल्लाह का पैगाम था, ये मस्जिद की तरफ जाना था, हमने अल्लाह की तरफ जाना था, हमने जमात में शामिल होना था। फिर मैंने उसे बैठ के बड़ा ठंडा किया, थोड़ा समझाया। मैंने कहा इसमें अना मत लाएं, ये अना वाली बात नहीं है, ये दीन की बात है। और मेरा तो ये था कि मस्जिद में ज़्यादा लोग होते, मर्द भी होंगे, हम भी होंगे, तो चलो हमारी अल्लाह दुआ कबूल करेगी। दुबई में मैंने बहुत तरावियाँ हमने मस्जिद में पढ़ते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं आई हूँ। लेकिन वो आलमा बाजी ने बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दिया और उसने बहुत बुरा मनाया और मैं अपने घर आ गई। मुझे 2 दिन बहुत टेंशन लगी रही। दूसरे दिन फिर उन्होंने मस्जिद ही बंद करवा दी, किसी बड़े आदमी को कह के ना मस्जिद को ताला लगा दिया। हम मस्जिद के और मस्जिद में ताला लगा हुआ था, हम फिर वापस आ गए। ये हमारे फ़िक्का परस्ती इस कदर ज़्यादा हो गई है कि अपनी अपनी लाइनों से लोग निकलते नहीं, दूसरी लाइनों वालों को लोग दुश्मन समझते हैं, लोग बुरा समझते हैं। फिर के सारे ही सही हैं, सारी, कोई इधर से जाता है अल्लाह की तरफ, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, ऐसे घूम घूम के सब अल्लाह की तरफ से ही जाते हैं। अल्लाह बख्श।